सुनाई कहां से देता? कानों से। पर कान से थोड़ी सुनाई देता, कान में जो सुराग है, सुराग से सुनाई देता। लेकिन ऊपर से ये मडगार लगा दिया 20 ग्राम का। ये सुनाई कान के सुराग से देता, पर लगा दिया मडगार। ये मडगार क्यों लगा दिया? ब्रह्मा जी को पता है कलयुग में आदमी चश्मा पहनेगा, फंसाएगा कहां? कहां फंसाएगा? कहां फंसाएगा? उन्हें यह भी पता था कोरोना आएगा, मास्क कहां फंसेगा। कुछ ना कुछ तो सिस्टम धरने का चाहिए है? तो क्या गजब की कारीगरी है ब्रह्मा जी की, क्या गजब का। अच्छा, तन की कारीगरी देखो कितनी गजब की है। दो दो आंखें। अच्छा, दो क्यों? हम एक दिन सोच रहे थे, हम फिर कार पे बैठे तो टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हुआ तो ड्राइवर से हमने कहा टायर पंचर हो गया, अब तो खचोड़नी पड़ेगी या ले जानी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं महाराज। हम कहा क्यों? बोले स्टपनी है। हम कहा ये स्टपनी क्या है? बोले वाह, एक खराब हो जाए तो दूसरी वाली लगा दो, ये धल लेंगे, बाद में सुधरवा लेंगे। तब हमें उस दिन एक बात और समझ में आई कि जिंदगी की गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी भी क्या गजब की है। एक आंखी खराब हो जाए तो दूसरी सी काम चल जाए, इसलिए स्टपनी दे रखी भगवान ने। ये भी एक स्टपनी ही है, क्या गजब की। अच्छा देखो, सिक्योरिटी गार्ड क्या गजब की शरीर की। विचार करना, हम लोग टीवी भी चलाते हैं तो बटन दबाते हैं, पर्दा खोलते हैं बटन दबाते हैं। आजकल तो बड़ा सिस्टम अपडेट हो गया, बटन दबाते हैं। बिना बटन दबाए कुछ नहीं होता, बटन दबाना पड़ता। शीशा खोलना है बटन दबाओ, गेट खोलना है बटन दबाओ। लेकिन क्या गजब का सिस्टम है ब्रह्मा जी का। उन्होंने आंखों की रक्षा के लिए शटर लगा रखी। शटर, ये पलक जो है शटर है, शटर बिना बटन दबाए बंद हो जाती। तुम देखना, ऐसी उंगली लेके नजदीक आओ, कोई बटन अटन नहीं दबाना पड़ेगा, खतरा को भांपते ही तुरंत अपने आप शटर बंद हो जाएगी। ये गजब का सिस्टम ब्रह्मा जी ही रख सकते हैं। इसीलिए ये भगवान की देन है, इसीलिए तो भगवान भगवान है, हम इंसान इंसान है। इसलिए मेरे पागलो, अरे चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो बलहारी। हमें चिंता नहीं करनी, चिंता करें हमारे दुश्मन, हम लोग तो चिंतन करें किसका? हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो भैया, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो। क्यों? हरि है हमारा। उन्हीं हरि का कल अवतार हुआ भागवत में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा शुरू हो रही है। अभी तो कथा के पहले की भूमिका थी। जैसे मुख्य नेता के पहले छोटे मोटे नेताओं की बलि चढ़ाई जाती है, जैसे मुख्य कवि के पहले छोटे मोटे कवियों को जो है युद्ध के लिए भेजा जाता है, वैसी कथा के पहले हम एक क्वेश्चन पे इतना बोलते हैं। अब शुरू हो रही है कथा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हर 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 हर। कल भगवान प्रकट भय। कौन कौन था कल रात को जब भगवान प्रकट भय? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन नहीं था वे भी उठाओ। बड़े चतुर आदमी हो तुम लोग, बड़े होशियार हो भैया। आज कल और झेल लो, फिर कोई तुम्हारे प्राण नहीं खाएगा। अब आइए, अब आइए, वाह वाह, विराजो विराजो। आज और कल और
कल भर हम और हैं, कल सुदामा चरित्र है, फिर हम विदा लेंगे। इसके बाद में हम भी तुम्हारे शहर को छोड़कर हम तो जाते अपने गांव सबको। अरे कल की सूचना तो सुनो, मजेदार। हमने गुरुजी से आज्ञा लेके निवेदन करी कि हनुमान जन्मोत्सव जो धाम पे मनाने आवे जावे में हमें बहुत थक जाने, यहीं पर हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। 12 तारीख को यहीं पर हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। हॉल में अपने किसी को बानर बनाएंगे, बढ़िया लड़ुआ खवाएंगे, बढ़िया फल खवाएंगे, खूब आनंद आएगा। तो यहीं पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और 14 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और हाँ, एक सूचना और सुन लो, 14 तारीख को आज हमको आज्ञा लग गई दूरभाष के द्वारा परम पूज्य श्री धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य हमारे गुरुदेव पूज्य श्री जगत गुरु भगवान जी 14 तारीख को यहां पधार रहे हैं। और आज एक और अद्भुत खुशखबरी हो गई। हमारे बड़े ही प्रिय मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सभी लोगों का बहुत ममत्व है हमारे प्रति। ऐसे मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान समय में उज्जैन की भूमि महाकालेश्वर से तो श्री गौतम जी पधारे जी ही हैं, लेकिन वहाँ के उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के श्री राजेंद्र शुक्ला जी और श्री जगदीश देवड़ा जी, आप दोनों भी बागेश्वर सनातन मठ के इस आयोजन में पधारे हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके आपको धन्यवाद दो। हमारे शुक्ला जी ने तो धाम के लिए बड़ा कार्य किया है। तो श्री जगदीश देवड़ा जी ने भी, जब अभी कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन में यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचना था, तो आप लोग दोपहर तक बैठ करके व्यवस्थाओं में साथ देते रहे। और आज बालाजी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है कि मध्य प्रदेश में बालाजी के दर्शन करने तो हमेशा पहुंचते रहते हैं। पर उन्हें पता लगा कि महाराष्ट्र की भूमि जो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, वीर छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि है, उस भूमि पर जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, वहां बागेश्वर सनातन मठ बन गया। तो वहां पर भी दर्शन करने चले आए। तो हम सब लोग बहुत ही आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अब तो भिवंडी मुंबई भी बागेश्वर धाम की हो गई है। और हमारा सपना यही है, हमने कल भी बोला था, परसों बोला था, आज फिर बोल रहे, हम 2-2 महीना में आते रहेंगे, सो दरबार लगाते रहेंगे। जिनके पर्चा अभी नहीं बने 2 महीना बाद बनेंगे, फिर 2 महीना बाद बनेंगे, नहीं तो फिर 2 महीना बाद बनेंगे, नहीं तो फिर 2 महीना बाद बनेंगे। और सनातन मठ की स्थापना का केवल एकमात्र कारण है, माया नगरी को माधव नगरी बनाना है। सनातन हिंदुत्व के प्रति और भिवंडी में मठ की स्थापना का और कारण है, यहां ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि आसपास हमने कुछ बोला नहीं ना, हम बोल ही नहीं सकते, क्यों FIR खाएं? हमने कुछ बोला थोड़ी है, हमने यही कहा है कि आसपास अपने लोग रहते हैं ज्यादा। बल्कि तुम जो समझ गए हो वो सही समझ गए हो। इसमें हमारी गलती नहीं है कि तुम क्या समझे वो सही समझे हो। तो इसीलिए हमारे श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी ने, वो भी सतना के ही हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं, और मध्य प्रदेश से आकर के यहाँ महाराष्ट्र में इन्होंने झंडा ऐसा गाड़ा कि अब बागेश्वर सनातन मठ यहाँ पर स्थापित हो रहा है। बहुत अच्छा मंदिर के दर्शन करे तुम लोगों ने, कैसा बना?
बहुत सुंदर बना। नीचे हॉल बना है, कल से तो अब हम उसी हॉल में बैठना शुरू कर रहे हैं। परसों से 12 तारीख से हनुमान जन्मोत्सव वहीं मनाया जाएगा, हॉल में ही मनाया जाएगा। आहा, तो सुनो, हम आपको कह रहे थे, आहा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो भैया, हरि है हमारा। कल भगवान प्रकट भय। अच्छा देखो ठाकुर जी कितने टेढ़े हैं। अवतार तो लिया कारागृह में, पर बधाई हुई गोकुल में। अच्छा देखो, कारागृह को एक शब्द में कहते हैं बंदी गृह, और परमात्मा कितने सरल हैं। हम भक्तों के बंधन खोलने के लिए स्वयं बंदी गृह में प्रकट भय। ये भगवान का स्वभाव, ये ठाकुर जी का स्वभाव। वरना उनको कारागृह में प्रकट होने की क्या आवश्यकता, गोकुल में डायरेक्ट ही हो जाते, क्या बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, भगवान हम सबका बंधन खोलने के लिए बंदी गृह में प्रकट भये। पर रात ही रात में वहां रुके थोड़ी है, गोकुल आ गए। गोकुल में महाराज नंद बाबा के भवन में आ गए। यहां से वसुदेव जी कन्या ले गए, ठाकुर जी को रख गए। कन्या को वहां कंस ने पत्थर पर पछाड़ना चाहा, पर वो हाथ से छूट गई। स्वयं आद्य शक्ति भगवती अष्टभुजा रूपी प्रकट हो गई। ए राजा कंस, तू हमें क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में पैदा हो प्रकट हो चुका। अब राजा कंस का दिमाग खराब हो गया। चलो ये बात यहीं छोड़ दो, इधर की सुनो। नंद बाबा के यहां पर कितने साल बाद छोरा भयो? भैया 80 साल की डोकरा है गए। 80 साल की उम्र में इनके घर पे छोरा भयो। लेकिन कब? जब इनके कोई संतान नहीं थी तो कुछ महात्मा घर पे आए। बाबा ने संतन को स्वागत करो, मालपुआ खवाए, रबड़ी खवाई, आहा हा, बढ़िया से स्वागत करे, दूध पिवाओ, मक्खन खवाओ, जो जो लौंदा मक्खन को खवाओ। महात्मा खुश है गए, पेट पे हाथ फेर करके बोले आहा खूब आनंद आ गो। जाओ बाबा, नंद बाबा दूधो नहाओ, पूतो फलो। नंद बाबा बोले महाराज कहां से दूधो नहाए पूतो फले? दूध तो खूब है पर पूत है ना है। खूब भगवान की कृपा है, खूब गैया है, पर पूत एक भी ना है। अब 80 साल के डोकरा है गए, अब क्या पूतो फले? हे महाराज तुम्हारे घर पे छोरा ना है? ना महाराज। महात्मा बोले तो रुक जाओ, सुनो, अब हम तुम्हारे ही घर पे बैठ के अनुष्ठान करेंगे। जब तक छोरा है नहीं जाएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, पर एक शर्त है, ऐसे ही मालपुआ रोज खवाइयो। नंद बाबा पांव पकड़ के बोले सुनो महाराज, मालपुआ की और रबड़ी की कोनो कमी ना है, पर ऐसा ना होए कि तुम 2-3 साल डकारते रहो, छोरा होए ना, तो गड़बड़ है जाएगी। हाँ, महात्मा बोले ना, हम सब पक्के महात्मा हैं, कोई कच्चे बच्चे महात्मा ना है, पक्के महात्मा हैं। अब जब तक छोरा है नहीं जाएगा तब तक तुम्हारे घर ते नहीं जाएंगे। सोई नंद बाबा बोले महाराज बैठ जाओ अनुष्ठान में। महात्मा बैठ गए। और भैया रामायण में राम जी कब आए? जब वशिष्ठ मुनि श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और यज्ञ से ब्रह्म प्रकट भय। और कृष्ण अवतार में ठाकुर जी कब आए? जब महात्मा आए तब परमात्मा आए। सिद्धांत सीधा सा है, महात्मा को बुलाने के लिए परमात्मा चाहिए, भगवान को बुलाने के लिए भक्त चाहिए, गोविंद को पाने के लिए गुरु चाहिए। अब महात्मा ध्यान में बैठ गए। आहा हा, महात्माओं ने भजन किया, भजन का प्रभाव हुआ। 80 साल के डोकरा है गए। भाई तो थी लाली, पर महात्माओं की वाणी पर ब्रह्म ने विचार किया, सो लाली से रात भर में लाला हो गयो। धीरे धीरे समय आओ, समय आओ।
अब तो सुनंदा बहन, नंद बाबा की बहन को नाम सुनंदा, सुनंदा बहन आए गई। भैया भैया हमने सुनी खुशखबरी है भाभी को। हाँ बहना, भगवान की कृपा है, अब तो नेक लाला है जाए, संतन की बाणी पूरी है जाए, सो हमारो जीवन सफल है जाएगो। आहा हा भैया, धीरे धीरे समय बीता। भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, बबकरण, श्री हर्षण योग। हर्षण योग के मध्य में रात्रि 12 बजे जब ठाकुर जी कारागृह में प्रकट भय, नंद बाबा के घर पर वसुदेव जी रखने आए। इधर सुबह भई, ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा को महात्माओं ने एक मंत्र दे दो, लो बाबा तुम्हें अगर छोरा चाहिए तो तुम भी मंत्र जाप करो। नंद बाबा इतना मंत्र जाप करे कि माला घिस गई, और अपने गोकुल के चौहारे पे बैठकर नंद बाबा माला जप रहे। हे भगवान, मंत्र भूल गए पर जप क्या रहे, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई है। ये मंत्र जाप चल रहा है। इतने में सुबह है गई। सुनंदा बहन ने देखो भैया बड़ी देर है गई, सूर्य भगवान उदय हो गए पर अभी तक भाभी ना आए जागी। का बात है गई, भाभी क्यों ना आए जागी? जाई विचार करते 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 सुनंदा बहन भाभी के घर में गई, और जैसे ही